जो बानी पीटीआई ने किया अगर वो ही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से कोई जाती इख्तलाफ नहीं, लेकिन जो इन्होंने किया अगर हम वो करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत होने वाले इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, आज सियासत को गाली बना दिया गया, लेकिन हमने इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और मौशी इंसाफ दिलवाना। इनका कहना था, बाहर जो सियासत करेंगे वो हमारी मर्जी है, मगर ऐवान में हमारी एक जिम्मेदारी, क्योंकि पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा। अगर आप किसी असेंबली के मेंबर हो तो आपकी सियासत अपनी जगह, लेकिन आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। इन्होंने कहा कि वफाक में मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान और सिंध में हमारी हुकूमत की माशी पॉलिसी पर तनकीद करता आ रहा, इनके साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठता रहा। सियासी इख्तलाफ राय हो सकता, लेकिन हमने महंगाई का मुकाबला करना, मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेंगे कि इत्तफाक राय हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना कि बानी पीटीआई ने माहौल खराब कर दिया, आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं जेल में होंगे। बानी पीटीआई से कोई जाती मुखालफत नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे बाप को या मेरी माँ को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका केस मेरिट पर लड़ें। मिसाक मुर्शद के अगले दिन ही साजिशें शुरू हुई। इफ्तिखार चौधरी के जरिए साजिश की गई। इन्होंने कहा कि एक सीनियर सियासतदान ने इस्तीफा दिया तो बहुत अफसोस हुआ। मेंगल साहब के फैसले का एहतराम, मगर मायूसी हुई। मेंगल साहब को ऐवान में होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान आए, कमेटियां ना छोड़ें। अब तो ये हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसे ही चलना है तो ठीक है। स्पीकर से दरख्वास्त है कि पहले ऐवान को फाल करें, फिर मुल्क को करेंगे। पीडीएम हुकूमत में भी पीटीआई को कहा था कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियां ना छोड़ें, ये इनकी अपनी ही जिद थी।